एक रात, चांदनी रात में छोटे अरशद ने एक पुराने टूटे फूटे घर में साहसिकता से कदम रखा, जिसे आपराधिक दुनिया के किस्से से घिरा हुआ था। जैसे ही वह धुंधले कमरों की खोज करता हुआ, एक ठंडे बादल ने उसे घेर लिया। अचानक एक भयानक संवेदना उसे घेर ली और एक भूत की आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखों में अहंकार की किरणें चमक रही थीं। डर से पराया हुआ अरशद की हर इच्छा भागने की थी, पर आत्मिक जीव उसके रास्ते का बाध्य बना रहा। भय से थरथराते हुए वह बाहर निकलने के लिए फिरता रहा, पर घर उसके विरुद्ध साजिश कर रहा था। उसकी दीवारें हर पल नजदीक आ रही थीं। एक बदला हुआ सपना में फंसे हुए अरशद की एकमात्र आशा थी घर का भूत को सामना करना और उसके सामने उत्साह दिखाना। समय धीरे धीरे बीतता था और अरशद की हिम्मत भी धीरे धीरे वृद्ध होती गई। उसने अपने डर को मात दिया और अपनी शांति को खोजने के लिए भूत के सामने धैर्य से खड़ा हो गया। अचानक उसने भूत की दिशा में देखा और उसके साथ बातचीत करने का निर्णय लिया। उसने पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ते हुए भूत को आवाज दी, कौन हो तुम? क्या तुम इस घर का मालिक हो? भूत की आंखें उसे हैरानी से देख रही थीं और फिर धीरे धीरे उसकी भूतियां रूप में व्यक्ति की आवाज आई, मैं इस घर का अभिभावक हूं और यहाँ का सच समझने के लिए तुम्हें दरवाजे की ओर ले जा रहा हूं। अरशद की चौंकिले हुई आंखों में अब विश्वास की झलक थी और उसने भूत के साथ चलने का निर्णय लिया। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि घर की भयानकता भ्रम ही था और अब उसके अंदर शांति और आत्मविश्वास का आभास था। अरशद के लिए यह अनुभव एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आया। वह समझ गया कि अक्सर हमारे डर और अनजाने में चीजों के प्रति हमारी धारणाएं हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। उसने इस अनुभव को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में स्वीकार किया और वह अब अपने डर के साथ साहस और संजीवनी शक्ति का अध्ययन कर रहा था। उसने इस अनुभव से सीखा कि हमें कभी भी हर मुश्किल स्थिति में हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उसका सामना करना और उससे सीखना चाहिए।